आए न बालमवा। जितने अरसे बाद किसी के मुंह से अपने खानदान, अपने खून के बारे में बुरा सुना, मैं टूट के बिखर गया हूं अब्बू। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारी मां शरीफ खातून थी, एक अच्छे किरदार की मालिक थी बेटा। और आप? मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, मुझ पे एतबार करो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा जिसकी तुम लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। सुलेखा ने हमारे खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया बेटा, और यही जिम्मेदार है तुम्हारी बदनामी और रुसवाई की। मैं नहीं मानता आपको। आप, अम्मी जान और तैमूर भाई का हवाला सारी जिंदगी मेरी जात के साथ जुड़ा रहे। मैं जितना मर्जी उससे बचने की कोशिश करूं, जितनी मर्जी भी तरक्की कर लूं, मैं पहचाना तो आप तीनों के हवाले से ही जाऊंगा। मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ ना अब्बू, मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको। ज़ीशान, ज़ीशान बेटा, बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारा खून गंदा नहीं है बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे बेटे हो। मेरा यकीन करो ज़ीशान, ज़ीशान बेटा, ज़ीशान, ज़ीशान, ज़ीशान बेटा, ज़ीशान। अम्मी, आपा को कुछ समझाएं। जब उनका दिल चाहता है इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के बैठ जाती है। पड़ोस में किसी के बच्चे छोटे हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है। अभी परसों के दिन की बात है, आ गए थे बराबर वाली शिकायत लेकर। जाओ देखो कौन आया है। आया होगा कोई शिकायत लेके। क्या सोचते होंगे कैसे लोग हैं हम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप इस वक्त अंदर आइए। खैरियत अंकल? चला बैठ के बात करते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? एयरलाइन की बुकिंग किए बगैर भाई और भाभी निकल पड़े हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तमाम एयरलाइन से तफसीलात लेकर आया हूं।
अरीबा और तैमूर कल की फ्लाइट से इस्लामाबाद नहीं गए, लेकिन जब से घर से निकले उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। उसकी दादी की तबीयत पहले ही नासाज है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी की खैरियत कहाँ से दरियाफ्त करूं। फिर कहाँ जा सकते हैं वो? अरे जाना कहाँ है, दोनों छुप छुपा के कहीं फिर रहे होंगे। और सच्ची बात तो है कि तैमूर वही करता है जो अरीबा से पटियां पढ़ाती है। जरूर तैमूर के हाथ कैसे रकम लगी होगी और बहू हमसे गलत बयानी करके उसे शॉपिंग पर लेके गई होगी। अरे हनीमून का तो महज एक बहाना था। मैं नहीं मानता। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो वो ऐसे ही चले जाते। यूं छुप छुपा के जाने की क्या जरूरत? भाई का फोन भी मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा है। अम्मी मैं जा रही हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं आपा? मेरे स्कूल में मीटिंग है। कैसी लग रही हूँ मैं? आपा घर में इतनी परेशानी है, भाई और भाभी कल से लापता हैं। अगर आप आज ना ही जाएं तो बेहतर होगा। मेरे घर पर रहने से क्या हो जाएगा, और मुसीबतें तो मुझ पर भी टूटती हैं ना। मेरी पट्टी से तो कोई लगकर नहीं बैठता। अम्मी मैं जा रही हूँ, खाना भी बाहर खाऊंगी, और हाँ रात को मुझे देर हो जाएगी। अरे दुनिया मरी इस्लामाबाद जा रही है। अगर एक अरीबा बेगम चली गई मरी तो कौन सी कयामत आ गई। कौन सा बड़ा मार का सरंजाम दे दिया देवी ने। गुस्से में क्यों तिलमिला रही है? किसका फोन था? अरे वो शाइस्ता आपा का फोन था। अब नसरीन से तो बोलचाल है नहीं, घर अलग हो गए, तो अब हमें खास तौर पर जलाने के लिए खानदान भर में ढंडोरा पीटा जा रहा है कि तैमूर ने बिजनेस कर लिया है, बड़े पैसे कमा रहे हैं, और अरीबा को घुमाने फिराने के लिए मरी ले गए। अरे जाए भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए, मरी जाए हमारी जूती से। तो इसमें इतना जलने की क्या बात है भाई? मरी तो गई है, स्विट्जरलैंड तो गई, और इतनी सी बात का वो क्यों ढंडोरा पीटे? ये कोई बात है ढंडोरा पीटने की? मेरा तो ख्याल है कि तुमने ही कोई सुनगुन ली है और अपनी तरफ से बात कर दी। बाज ना आना। आप भी बाज नहीं आना अपने भाई और भावज की तरफदारी करने से। कसम खुदा का इतना कुछ हो गया, लेकिन इस शख्स की आंखें अभी तक नहीं खुली, अभी तक चिल्ले में ही चल रहे हो। अना और गैरत भी कोई चीज होती है लियाकत साहब, हिना के अब्बू। बस कर दो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। यानी हद होती है। आबाई घर के टुकड़े टुकड़े हो, जायदाद बिक गई, खानदान तकसीम हो, और रिश्ते बिखर गए। अगर तुम और नसरीन एक साथ मिलकर रहती तो हम दोनों भाई जुदा ना होते। अम्मा ये ले सूप पी ले। अरे बेटा बिल्कुल दिल नहीं चाहता मेरा। अम्मा जाने आप क्या कर रही हैं? अगर आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो मैं आपको दवा किस तरह दूंगी? और डॉक्टर ने कहा है कि आपको बाकायदगी से दवा देना जरूरी है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बेटा। आप आ गए, खैरियत तो है ना? निसार बेटा, अरीबा से कोई राब्ता हुआ? जी अम्मा, वो लोग खैरियत से हैं। मरी में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम्हें किसने बताया? अरीबा के ससुराल गया था, वहां से पता चला। तैमूर ने पीसीओ से फोन किया है ज़ीशान। बड़ी बेहिस निकली है हमारी अरीबा। ससुराल वालों को तो झट से बता दिया, और हम लोग तो जैसे गैर हैं, कोई खबर ही नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अब हम भी उससे राब्ता नहीं रखेंगे। बात करना होगी तो खुद कर लेगी। अम्मा तो अरीबा के बारे में पता चल गया ना, आप ये सूप पिए। ये ले, इधर पिए ना।
चली जाओ यहाँ से। पानी तो ले लें मुझसे। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? प्लीज खुद को अजियत मत दें। कल रात से आपको बुखार है, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से। और खबरदार जो मेरे मरने पर भी तुम आए। ना अम्मी की दवाई का वक्त हो गया है, तुम जानती हो उन्हें बुखार है। तुम एक काम करो, जाके उन्हें दवाई दो, बल्कि उन्हीं के कमरे में जाकर रहो। मुझे किसी और के कमरे में रहने की आदत नहीं है। मैं दवा देकर उन्हें वापस अपने कमरे में आ जाऊंगी। है ना, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो अम्मी बीमार है, तुम्हारी सास है, मेरी माँ है, और ये बीच में तुम्हारी पसंद और नापसंद कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले तो तुम अच्छी बहू बनने का रिकॉर्ड कायम करने वाली थी, ये बैठे बैठाए तुम्हें हो क्या जाता है? औरतों की तरह तंज मत किया करो मुझ पर। मैंने कहा ना कि वक्त पर दवा दे दूंगी उन्हें। अच्छी भाभी और बहू होने का सिला तो कल मुझे मिल ही चुका है, आपके थप्पड़ की सूरत में। फिर वही बात, घर में इतना बड़ा मसला हो गया, सना की मंगनी होते होते रुक गई है, रिश्ता टूट गया है, इतनी बदनामी हो गई है, अम्मी बीमार है, और तुम महज एक थप्पड़ को लेकर रो रही हो। है ना, बी मैच्योर। घर में इतना बड़ा मसला हो, बीवी को अपने शौहर को सपोर्ट करनी चाहिए इस वक्त, और तुम सारी नसीहतें मेरे लिए रह गई हैं क्या? ऐसा क्या किया है मैंने? सना ने सारे खानदान में आपकी इज्जत उछाल कर रख दी, उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या करूं, जान से मार दूं उसे मैं? हाँ, घर में उससे कोई बात नहीं करता, उस पर कोई एतबार नहीं कर रहा, इससे बड़ी और क्या सजा होती है बोलो? सजा? मेरे सामने बात करें ना फोन पर, चुप कर फोन क्यों सुन रहे हो? शट अप। पानी ले। कुछ भी पता नहीं चला ना रिबा के बारे में? नहीं। मैं तो आपका चेहरा देखते ही समझ गई थी कि उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली आपको। तो शुक्र है कि अम्मा की नजर कमजोर है, वो मेरे चेहरे पे लिखी मायूसी नहीं देख सकी। ईशान बता रहा था कि वो रात तक सारे अस्पताल और थाने छान मारेगा। तो दुआ करो नसरीन, हमारी हरीबा जहां पर भी हो खैरियत से हो। या अल्लाह अपनी मदद कर, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना अल्लाह। प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महज में आपकी एक कॉल पर सारे काम छोड़कर आपसे मिलने आ जाऊं। मेरी भी मजबूरी हो सकती है, आपको समझना होगा। पिछले 1 घंटे से आपके 100 मिस कॉल्स हैं मेरे फोन पर। आप पहले ही कॉल पे रिसीव कर लिया करें ना। फिर वही बात, नहीं हो सकता। समटाइम्स इंसान मजबूर होता है। मेरी वालदा की तबीयत खराब है और मेरी बहन हाँ बहन की रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ। आपकी बहन के रिश्ते की बात चल रही है? जी, इसीलिए मैं कुछ अरसे के लिए बहुत मसरूफ हूँ। मैं कोई गजल नहीं सुनाऊंगी, मैंने अम्मी को सब कुछ आपके बारे में बता दिया है।
क्या बता दिया आपने? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। घबराइए नहीं, अम्मी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेगम के बारे में अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। और मैंने अम्मी को बता दिया कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको पाने के लिए नुमान मैं सौतन का अजाब भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है नुमान, आपको गारंटी के तौर पर कुछ लिखवाना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? ठीक है, लेकिन आपको भी मेरी शर्त माननी होगी। मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। क्या? अरीबा को वो फोन जो बहुत अरसे से आपके पास है। रास्ते से हटो। इतनी आसानी से आपके रास्ते से नहीं हटने वाली मैं भाभी। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? आपने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मेरा वजूद आपको इस घर में इतना खटकता था तो साफ साफ कह देती, मैं खुद इस घर को छोड़ के चली जाती, आपकी जिंदगी से इतना दूर चली जाती। शादी करके मैं मुड़ के भी एक बार इस घर को ना देखती। जान छुड़ाने के तो और भी बहुत से तरीके थे, कम से कम मेरी माँ और मेरे भाई की नजरों में मुझे इतना तो ना गिराती। इतना झूठ, इतना बड़ा धोखा, मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेलते हुए एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा। मैं कोई आपकी दुश्मन तो नहीं थी भाभी। हाँ, हो तुम मेरी दुश्मन। खटकता है तुम्हारा वजूद मुझे इस घर में। आज से नहीं, बल्कि उस दिन से जिस दिन मैंने पहला कदम रखा था इस घर में, उसी वक्त शदीद नफरत हो गई थी मुझे तुमसे। अपने शौहर को तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता देखकर, तुम्हारे नाज नखरे उठाता देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाया करती थी। मेरे जैसे कपड़े, मेरे ही जैसी ज्वेलरी, हर वो चीज जो मैंने बहुत मान और चाह से अपने लिए बनवाई, तुमने जानबूझकर वैसी ही चीज अपने लिए बनाई। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि इस घर में और नौमान की जिंदगी में तुम्हारी अहमियत बहुत ज्यादा है? ये घर मेरा है और मैं अपने घर में अपने शौहर को किसी और को अहमियत देते हुए देख नहीं सकती, चाहे वो उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। समझी तुम? लेकिन हकीकत ये है कि ज़ीशान का नाम हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर रह गया है। और अगर लोग तुम दोनों के बारे में इतनी ही बातें बना रहे हैं तो ज़ीशान को चाहिए कि वो फौरन तुमसे शादी कर ले। मैं उसे मैसेजेस नहीं किया करता, मैं उसे जवाब किया करता। जो आप अरीबा बनकर मुझे मैसेज करते, शर्म आनी चाहिए आपको। इतने सारे पैसों का इंतजाम हम किस तरह करेंगे? वहां से मैसेज आया है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने मतलूबा रकम नहीं भिजवाई तो